हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने YouTube चैनल सन्नी जी ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेंस सूत्र। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं लेंस सूत्र। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f कैसे सिद्ध करते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेकर आए। तो चलते हैं लेंस सूत्र पर, हम इसे सिद्ध करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर है वो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलते हैं, अब हम जो लेंस सूत्र साबित करेंगे ये हम उत्तल लेंस में साबित करेंगे। किसमें? कौन सा लेंस में? तो ये हम चलेंगे उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में तो सबसे पहले हम एक क्या लेंगे, एक उत्तल लेंस बनाएंगे। देखिए, एक उत्तल लेंस बना लिए और उसके जो प्रकाशीय बिंदु है उससे होते हुए एक प्रधान अक्ष हम खींचे और इस प्रधान अक्ष और दो बिंदु हम लेते हैं। अब देख लो, यहाँ पर एक F1 बिंदु लेते हैं जो फोकस होता है और एक फोकस दूसरी ओर होता है। तो इस पर हम अगर ये वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं और इसके साथ ये हम इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु से जो एक किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर जब गुजारते हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो कहां से गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। इस तरह से ये किरणें फोकस से यानी लेंस के दूसरी ओर F2 से होकर गुजरती है और दूसरा किरण हम इस तरह से गुजारे लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजारते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है। जहां पर काटती है वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है और ये ए बी कोई वस्तु है और इस ए बी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब डैश बी डैश पर बनता है। किस पर बना? डैश बी डैश पर। अब हम यहाँ पर जहां पर ये किरणें यहाँ से मुड़ जाती है, इस पर हम इस किरणें का नाम रखते हैं, बिंदु का नाम रख देते हैं ओडाइस। और ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अब हम उत्तल लेंस में चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी को चिन्हित करते हैं। तो देखिए, यहां से यहां तक की दूरी ये वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी उत्तल लेंस में ऋणात्मक होती है। क्या होता है? ऋणात्मक। और यहां से यहां तक की दूरी आपका ये फोकस दूरी है, जो कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होता है, क्योंकि प्रकाश जो किरणें जिस दिशा में चलती है उस दिशा में अगर नापी गई दूरी होता है धनात्मक। अब देखो, यहाँ पर प्रतिबिंब बना तो यहाँ से इसकी जो दूरी है वो भी है। प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से सूचित करते हैं यहाँ तक। तो और लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। कहां से? प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। इस तरह से लेंस में सारी चीज चिन्ह परिपाटी हमने कर दी है। अब अगर हम इसको लिखेंगे कि माना कि एक उत्तल लेंस के सामने प्रधान अक्ष पर ए बी कोई एक वस्तु रखी हुई है। लिखने हम बोल दे रहे हैं, आपको अगर लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो क्या एक उत्तल लेंस के सामने प्रधान अक्ष पर एक ही वस्तु ए बी रखा है जिसके प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर ए डैश बी डैश बनता है। बाकी अन्य ज्यामितीय आकृतियों से स्पष्ट कर देना है। छोटे से लैंग्वेज के साथ अन्य ज्यामितीय आकृतियों से स्पष्ट कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे कौन सा त्रिभुज में चलेंगे। तो देखिए, यहां से हम लोग उसके बाद लिखना है क्या है? सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सबसे बड़ा मेन यही है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग सिद्ध करने के लिए, चूंकि हम लोग प्रमाण में अगर मानते हैं तो हम लोग चलते हैं। क्योंकि सबसे पहले देखो एक त्रिभुज इसमें चलेंगे ए बी ओ में। त्रिभुज ए बी ओ एवं त्रिभुज एकदम आराम आराम से बता, बारीकी ढंग से दिखना है। और दूसरा क्या चलेंगे? ए डैश बी डैश ओ में। ये पूरा देखो ए डैश बी डैश ओ यहां तक की जो त्रिभुज है उसमें हम लेंगे एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। अब इन दोनों त्रिभुज में बारीकी ढंग से देखा जाए, यहां पर जो कोण बन रहा है 90 डिग्री और यहां पर भी कोण बन रहा है 90 डिग्री। यानी दो त्रिभुज की संगत कोण एक बराबर हुआ, क्योंकि यहां पर क्या लिखे? कोण बी बराबर कोण बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। और ये प्रत्येक 90 डिग्री है। और इसी के साथ दूसरा अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो क्या पर है दूसरा यहाँ पर दिख रहा है इसी त्रिभुज में। अगर बात करें ये कोण एंगल देखो और ये एंगल, दोनों एंगल को बात कर दे, क्योंकि किस त्रिभुज और पूरा एक त्रिभुज इसमें है। तो ये एंगल ये कोण क्या है? सम्मुख कोण है, यानी शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसलिए क्या लिखेंगे? कोण ओ बराबर कोण ओ सम्मुख कोण से। सम्मुख
कोण से, और ये समूह कोण से बराबर है। इसलिए क्या, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं संगत, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, और ये किससे होगा, यहां पर लिख देना है ए समरूपता से, समरूपता से, यानी एंगल एंगल यानी कोण कोण समरूपता से ये दो त्रिभुज क्या है, समरूप हुआ। अब समरूप, चूंकि हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत हो जाए समानुपाती होता है, यहाँ लिखना नहीं है बल्कि हम बोल दे रहे, आपको यहाँ क्या लिखना है, चूंकि जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत हो जाए समानुपाती होता है, इसलिए लेना इसका ए बी। देखो यहाँ अगर दोनों त्रिभुज समरूप सही से होगा तो ये ए बी बटे हो जाएगा, बटे जी लगातार लिए ए बी, तो यहाँ पर भी डैश डैश लगातार लेना है। अब कहने का मतलब क्या लिए, इस त्रिभुज में जो लंब है संगत दूसरे त्रिभुज का लंब लेना है, और पहले त्रिभुज का आधार तो संगत दूसरे त्रिभुज का आधार, मतलब यहां से कैसे लेंगे, बी ओ, देखो ए को छोड़कर बी ओ लेंगे, बी ओ बटे यहां से क्या लेंगे भी, बी डैश ओ, बी डैश ओ, और ये समीकरण एक रखेंगे। पुनः हम लोग चलेंगे दो नए त्रिभुजों में, देखो एक नए त्रिभुज में किस में चलेंगे, एक त्रिभुज देखो ओ डैश ओ, ओ डैश ओ, और यहां पर एड्स में चलते हैं, लेकिन ये बड़ा दूर है तो इसलिए सबसे पहले ओ डैश ओ और एफ टू में चलो, यानी इतना छोटा से त्रिभुज में देख लो घुरा रहे हैं इसी त्रिभुज में, और दूसरा इसका संगत चलना है ये छोटा वाला त्रिभुज में, ये छोटा वाला त्रिभुज में। तो अब हम दोनों त्रिभुज की बात करते हैं, तो पुनः त्रिभुज किस में चलते हैं, ओ डैश ओ एफ टू में, एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू में। अब ये दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या आपका 90 डिग्री दे रहा, इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पर यह 90 डिग्री दे रहा, और इस त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री दे रहा, क्योंकि क्या होगा, कोण ओ बराबर कोण बी डैश बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पर एक बात फिर से देख लो, यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये एंगल जो है यहाँ पर जो दिख रहा है, और ये दोनों एंगल ये आपस में सम्मुख कोण है, क्या है, सम्मुख कोण है, इसलिए क्या लिखेंगे, कोण F2 बराबर कोण F2 बराबर क्या है, सम्मुख कोण से, कौन सा कोण से, सम्मुख कोण से। अब ये भी क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज भी, दो त्रिभुज के दो कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए, समरूप हो गए, इसलिए त्रिभुज ओ डैश ओ F2 समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश F2, और ये भी लिखना ए समरूपता से, समरूपता से। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, समरूप त्रिभुज के संगत हो जाए समानुपाती, तब यहाँ देखो इस त्रिभुज की बात करते हैं तो ओ डैश ओ यानी इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब, तो अब हम लेंगे ओ डैश ओ बटे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, ओ एफ टू और बटे यहाँ पर लेंगे बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू। देखो यहाँ से दो अगर लगातार एक छोड़ के लेते हैं तो यहाँ से भी एक लगातार छोड़ के लेना है, और ये क्या हो गया, समरूप त्रिभुज के संगत हो जाए समानुपाती है। अब हम चूंकि एक बात और जानते हैं यहाँ पर, चूंकि ओ डैश ओ बराबर है ए बी, अब इस बात की देखो ध्यान से, यहाँ पर ओ डैश ओ बराबर है ए बी, देखो ओ डैश ओ बराबर है ए बी, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, ओ डैश ओ को हटाकर ए बी लिख देना है, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू बटे बी डैश एफ टू, और ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 और 2 हो गया, तो अब यहां से देख लो समीकरण 1 और 2 से, तो अब हम समीकरण 1 और 2 से लेते हैं, क्योंकि समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ, एक समीकरण में ए बी बटे डैश बी डैश, ये एलएचएस की राशि, यहां भी ए बी बटे डैश बी डैश एलएचएस की राशि बराबर है, तो आरएचएस की राशि क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, बी ओ बटे बी डैश ओ बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ एफ टू बटे में बी डैश एफ टू। अब सबको यहाँ से चिन्ह परिपाटी के अनुसार वैल्यू रख देते हैं, यानी बी ओ की वैल्यू, बी से ओ की वैल्यू क्या, यू, और वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है तो यहाँ पर माइनस यू,
विडाइस ओ, अब देखो विडाइस ओ यहां से यहां तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी ये पॉजिटिव होती है, क्योंकि उत्तल लेंस में केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी सभी दूरियां धनात्मक होती है। ओ एफ टू देख लो, ओ से एफ टू की दूरी यहां से यहां तक की दूरी क्या एफ, और ये दूरी भी आपका प्लस है। और बिडाइस एफ टू यही निकालना, देखो बिडाइस एफ टू क्या हो गया, बिडाइस एफ टू, ये जो बिडाइस एफ टू है ना, इसी की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, बिडाइस ओ में से ओ एफ टू को घटा देंगे, तो ओ बिडाइस माइनस ओ एफ टू कर दी यहां से। अब यहां से रख देते हैं माइनस का यू बटे भी बराबर क्या एफ बटे ओ बिडाइस। देखो ओ बिडाइस की दूरी क्या आ गया, भी हो गया, तो ये आपका भी हो गया माइनस ओ और एफ टू की वैल्यू क्या हो गया एफ। अब क्या करना, इससे कैचिया गुना कर लेते हैं हम लोग, या तिरछी गुना जिसको कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो ये इससे गुना होगा तो ये भी क्या होगा, भी एफ हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर प्लस माइनस के साथ गुना होगा तो माइनस यू भी हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यू एफ हो जाएगा। इतना करने के बाद देखिए मेन यही सब चीज है। इतना करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना है, ये जो समीकरण आया इसमें हम लिखेंगे यू वी एफ से भाग करने पर। तब इसको आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो यहां लिख देते हैं, तो ध्यान से समझना कि इसकी चीजें हम यहां लिख देते हैं। तो अभी हम यहां लिखते हैं, चूंकि दोनों योर यू भी एफ से भाग करने पर, अब ये दोनों योर हमने भाग करेंगे किसमें, इस समीकरण में, तो भाग कर दो। भी एफ बराबर है माइनस का यू भी प्लस का यू एफ, और भागा कर दो यू भी एफ से भाग कर दिए, यहां भी यू भी एफ से भाग कर दिए। अब देखो करने के बाद क्या क्या कट रहा है, तो देखो भी एफ से कट गया, यू भी से यू भी कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया, यहाँ बच गया। तो यहाँ जो बचा क्या, वन बटा यू बच गया, बराबर में यहाँ पर माइनस का वन बटा एफ बचा, और यहाँ पर प्लस का वन बटा भी बचा। तो अब यहाँ पर देख लो बचा तो क्या, ये माइनस का वन बटा एफ इधर माइनस में इधर लेके आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वन बटा ये एफ हो जाएगा, और ये वन बटा भी इधर रहने दो। अब ये जो माइनस में अभी प्लस में इधर जाएगा तो आपको क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। इसलिए आपको लेंस सूत्र आपको यहीं से आपको कह सकते हैं कि वन बटा एफ बराबर वन बटा भी माइनस वन बटा यू, ये भी होता है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वन बटा भी माइनस वन बटा यू बराबर वन बटा एफ होता है। इस तरह से आपका जो लेंस सूत्र है यहाँ पर हम प्रमाणित लिखेंगे, प्रमाणित। इस तरह से मेरे प्यारे साथियों लेंस सूत्र आनी उत्तल लेंस में आपका लेंस सूत्र साबित हो गया। अगर इस तरह से इसे समझने में कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।